क्वेश्चन नंबर जो 36 है ना, इसमें क्या है कि 4 इक्वल सर्कल है, ठीक है ना। 4 क्या है, इक्वल सर्कल है। इस तरीके से आपको 4 इक्वल सर्कल इस तरीके से बनाना है। सब एक दूसरे को क्या तरह से टच में और इसके सेंटर को मिला करके एक स्क्वायर बनाया गया इस तरीके से। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर और इस स्क्वायर का ये 14 सेंटीमीटर। और इस वाले रीजन को सेट किया जाए। ये वाले रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना। ठीक है। तो जो स्क्वायर है इसका कितने डिग्री निकालता है, 90 डिग्री निकालता है। और इस तरीके से जो ये सब रीजन बना है आपको, ये बना है क्वाड्रेंट। क्या बना है, क्वाड्रेंट, या फिर इसको कहेंगे हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे इसको, सेक्टर ऑफ सर्कल। इस सैडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से ये जो 4 क्वाड्रेंट बना है, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चूँकि सर्कल इक्वल है इसलिए सारा क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। हमको एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेना, और एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो दिक्कत ये जो ABCD स्क्वायर है इसका साइड दिया हुआ है, ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इसका साइड कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD अगर हम लोग निकालेंगे तो वो होता है साइड का स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक, जब इस सर्कल इक्वल है, ये जो दोनों का रेडियस होगा जो सर्कल का, वो स्क्वायर की साइड का क्या होता है, हाफ हो जाएगा। यहाँ से पूरा 14 है, 7 यहाँ और 7 यहाँ होगा, क्लियर। तो जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा कौन होगा आपका, रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो होगा स्क्वायर का साइड बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। अर्थात ये होगा 14/2 कितना। अब हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो क्वाड्रेंट के लिए आपको बताया गया था कि सर्कल के एरिया का क्या होता है, 1/4 होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट एरिया निकालेंगे। तो जो एक क्वाड्रेंट का एरिया होगा वो होगा 1/4 बाई आर स्क्वायर होगा। तो ये जो 1/4 है, क्या चारों क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकालेंगे तो 4 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जो 4 क्वाड्रेंट का एरिया होगा उसमें 4 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 4 क्या हो जाता है, कट जाना है। तो कितना है आपका यहाँ पर, बाई आर स्क्वायर। बाई का वैल्यू कितना आपका 22 के 7, और आर का वैल्यू कितना है 7, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 154 सेंटीमीटर, ठीक है मैम। जो सैडेड रीजन है इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, जो सैडेड रीजन है इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
5 सेंटीमीटर जो एक दूसरे को टच कर रहा है, इसमें पाई का वैल्यू लेना आपको 3.14। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 4 इक्वल सर्कल है जो एक दूसरे को टच करता है ऐसे। और ये जो 4 इक्वल सर्कल है, ये सभी सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ आपको। ये चारों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो टच करने के बाद जो ये वाला रीजन आपको बचा है, इसी का आपको क्या निकालना है, ये आपको निकालना है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किए थे बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है। उस वाले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था कि स्क्वायर का साइड दिया हुआ था और सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ नहीं था। इसमें आपको सर्कल का रेडियस क्या है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब सारे सर्कल के सेंटर को अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ से जो फिगर बनेंगे क्या बनेंगे, आपको स्क्वायर बनेंगे। क्या बनेंगे, ये स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों बनेगा, स्क्वायर इसलिए बनेगा कि जितने भी सर्कल हैं सबका रेडियस क्या है 5 है। सबका रेडियस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर ये भी 5 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेंगे फिगर आपको वो क्या बनेंगे, आपके स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। तो बस वही करना है आपको, जो साइडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको, उसको यहाँ पे क्या करना है कि स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया। स्क्वायर का साइड कितना होगा 5 + 5 कितना हो गया 10। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे, ये 4 क्वाड्रेंट होना है, 4 क्वाड्रेंट का एरिया भी क्या होगा बराबर होगा। उसमें से एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और उसमें 4 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद स्क्वायर के एरिया में से उसको माइनस कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे कि सारे सेगमेंट को बन क्या है आपका all the centers of circle ABCD will be I square of side 10 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD तो हो जाएगा 10 की स्क्वायर कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे ये कि एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे। स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो ये बना क्वाड्रेंट आपका क्या निकला, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट का होगा, 1 क्वाड्रेंट का एरिया जो होगा वो होगा 1/4 πr²। ठीक है। तो जो 4 क्वाड्रेंट है उसको निकालने के लिए 4 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया और 4 क्वाड्रेंट होगा तो 4 × 1/4 πr²। यहाँ से ये कट गया, आया 4 क्वाड्रेंट का एरिया πr²। पाई का वैल्यू इसमें रखना है, ये पाई कितना 1/4 और r² की जो वैल्यू है कितना जगह 5 × 5। ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, या फिर आपको क्या करेंगे डेसिमल लगा कर हटा लेंगे इसको। 25 से कितनी बार में करेगा ये 4 बार। तो जब यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 78.5 आ जाएगा। ठीक है। तो
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 21.55 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 3 इक्वल सर्कल हैं। कितने इक्वल सर्कल हैं और प्रत्येक का रेडियस दिया हुआ है कि a मीटर। कितना मीटर? ठीक है। 3 इक्वल सर्कल इस तरीके से आपको बनाना है कि तीनों एक दूसरे को क्या करें, टच करें। क्या करें, टच करें। तो इस तरीके से बनाना है। एक सर्कल यहाँ बना देना, एक सर्कल यहाँ बना देना, नीचे वाला देखते हैं। 4 इक्वल सर्कल है तो बना लिया ऐसे। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे इसके पहले वाला बना तो इसके बीच का जो शेडेड रीजन है इसी का आपको एरिया निकालना है इस तरीके से। समझ गए? तो सिंपल सी जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन होगा, सबको मिला दीजिए। ABCD की स्क्वायर बनेगी, वही क्वेश्चन। इस बार क्या हुआ, इसका जो रेडियस है वो a यूनिट है। कितना यूनिट है, a यूनिट। इस बार जो स्क्वायर का साइड होगा वो कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ये यहाँ से और फिर a यहाँ से पूरा साइड कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले कि जब चारों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो फिर से इस बार क्या बनेगा, स्क्वायर ही बना। क्या बनना आपको, यानी कि आफ्टर ज्वाइनिंग द सेंटर, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, स्क्वायर ABCD इज फॉर्म्ड। स्क्वायर ABCD इज फॉर्म्ड। ABCD स्क्वायर बनेगा जिसका जो साइड होगा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस a है तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा। तो जब स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD निकालेंगे साइड का स्क्वायर 2a का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 4a। कितना आ जाएगा आपका, 4a। फिर से इस बारे क्या बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा। क्या बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा। तो 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे 4 से, डायरेक्ट क्या करेंगे, शॉर्ट में कर देते हैं। इस बार एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट होगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट होगा तो क्या होगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया में से, ठीक है, 4 से क्या कर दिए हम, मल्टीप्लाई कर दिए तो कट गया। तो कितना लेना है आपको, पाई r स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर जो और ये जो r की वैल्यू होगी कितनी होगी, a का स्क्वायर कर देंगे, समझे बात। हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ क्या निकालना है, शेडेड रीजन। तो जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया हो गया आपके पास 4a स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा कितना, माइनस कर देंगे। 7 एलसीएम लेंगे तो 28a स्क्वायर में से 22a स्क्वायर क्या हो गया, क्या बचा, 6a स्क्वायर बाय 7। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना है कि 3 इक्वल सर्कल है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो जो 3 इक्वल सर्कल है, सर्कल वो इस तरीके से बनाना है।
2 सर्कल ऊपर बना लीजिए और एक सर्कल इन दोनों को ऐसे टच करते हुए कहाँ बनाना, नीचे बना। ठीक है ना। तो इन तीनों सर्कल के बीच में जो इनक्लोज्ड एरिया है, इस वाले रीजन का क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। और तीनों सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो जब तीनों सर्कल के सेंटर को अगर आप मिलाइएगा तो जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। कैसा ट्रायंगल बनेगा, कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, देखिए यहाँ से इसको मिला लीजिए, यहाँ से इसको मिला लीजिए और इसको यहाँ से क्या मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए। देखिए तो ये जो ट्रायंगल बना इसका साइड कितना हो गया, 12, 12 और क्या हो जाएगा 12, तीनों साइड इक्वल हो गया। तो इसका ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो प्रत्येक एंगल इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जब तीनों सेंटर को आप मिलाइएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, फिर से वही काम करना है आपको। क्या करना है आपको, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया आपको निकाल लेना है और निकाल करके आपको ये जो तीनों क्वाड्रेंट बना है आपका, ठीक ना, तीनों क्या बना आपका, क्वाड्रेंट, ये और ये तीनों क्वाड्रेंट के एरिया को ऐड करके क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्योंकि तीनों क्वाड्रेंट इक्वल हैं तो एक क्वाड्रेंट के एरिया निकाल करके और 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीनों क्वाड्रेंट का क्या निकल जाएगा आपका एरिया, और फिर उसको ट्रायंगल के एरिया में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारा क्लियर। चलो तो कहेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC will be form an equilateral triangle. ठीक है, an equilateral triangle, an equilateral triangle ABC is सेंटीमीटर। अब यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे इसको, सेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, जब सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। लेकिन चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका प्रत्येक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तो एरिया ऑफ अगर वन सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ वन सेक्टर भी निकालेंगे वो होता है थीटा बटा 360 यानी 60/360 इंटू पाई और आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, 6 बार में कटेगा और इससे क्या हो जाएगा, 6 बार में कटेगा। यहाँ पर आएगा अपना पाई, जब वन सेक्टर का एरिया है पाई इंटू 6, तीनों सेक्टर के एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 सेक्टर का एरिया आएगा, क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 6 कर देंगे, 18 इंटू पाई का कितना हो जाएगा, 3.1। इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो 18 में 3.1% मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56.5। ठीक है। अब इस शेडेड रीजन के एरिया निकालना है तो ट्रायंगल के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को, सेक्टर के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा होगा ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना है, 62.352, ऐसे माइनस कर देंगे इसका एरिया, 56.5।